अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री द्वारा शासन की गलत नीतियों से त्रस्त होकर ऊब कर त्यागपत्र दे दिया अपने पद से। पूरी बीजेपी के धोखेबाज चरित्र के वजह से पूरा सवर्ण समाज आज आक्रोशित है, पूरे देश का। इनका सनातन हिंदुत्व, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, जितना झूठ था, अपने झूठ के षड्यंत्र में पूरे देश के हिंदुओं को, सवर्णों को फांस करके 10 साल तक राज्य किए हैं। इसी तरह से जैसे ये झोला लेकर के आए थे, इसी तरह से अंग्रेज यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आए, पूरे भारत पर राज कर लिया। वही दशा योगी मोदी जी ने किया कि झोला लेकर के आए, आज पूरा भारत को गुलाम बना लिए हैं। जातिवादता को ले लीजिए, पूरे देश में इतनी बड़ी जातिवादी पार्टी न सपा है, न बसपा है, न कांग्रेस है। ये है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं होना है, अब उनको राष्ट्रपति की कुर्सी दिखाई दे रही है। तो उनको ये लग रहा है कि सवर्ण सर्वाधिक संख्या में यूपी में है, तो यहाँ हम सवर्णों का वध करके दलित ले लेंगे, पूरे देश में दलित और पिछड़ा हमारे साथ आ जाएगा और बहुमत मिल जाएगा, मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा। सवर्णों के लिए इन्होंने क्या किया, सवर्ण इनको वहां तक पहुंचाया है, माननीय मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को। तो वो भारतीय जनता पार्टी और उसके मुखिया सवर्णों के लिए क्या किए, एक काम बता दें, सार्वजनिक इससे केवल यही लॉलीपॉप, मंदिर बनेगा, मस्जिद टूटेगा, इसी में उलझा करके हिंदुओं को, सारे सनातनियों को उलझा करके अपनी सत्ता बनाने का कार्य किया। अब इस देश का सवर्ण जान चुका है, हिंदू जान चुका है कि ये छली हैं। जब ये अपने के नहीं हुए, जो इनको वहाँ बैठाया, इस स्तर पर पहुँचाया, अगर उस वर्ग के नहीं हुए तो इस धरती पर किसी के नहीं होंगे। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं आपके साथ आपका होस्ट दोस्त गुलजार है। इस समय मौजूद हैं हम जनपद हापुड़ में, जहां राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी पहुंचे हैं। आखिर जनपद हापुड़ में उनका पहुंचने का क्या उद्देश्य है, वही चीजों को एक बार फिर न्यूज इंडिया फर्स्ट के कैमरे पर जानने का प्रयास करेंगे। सर, न्यूज इंडिया फर्स्ट में बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर, पहले तो मैं अपने न्यूज इंडिया फर्स्ट के चैनल के माध्यम से आपका नाम जानना चाहूंगा। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। जैसा कि आज जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी में आज आप पहुंचे हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है? बरेली में एक न्यायप्रिय, लोकप्रिय, जनप्रिय अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री द्वारा शासन की गलत नीतियों से त्रस्त होकर ऊब कर त्यागपत्र दे दिया अपने पद से। वो सिटी मजिस्ट्रेट थे। ये ज्यों ही खबर मिली, मैं अपने दायित्व के निर्वहन के क्रम में मैं आकर के उनसे मिला, स्थिति की जानकारी लिया। उस क्रम में मुरादाबाद में अपने संगठन साथियों का 4-5 जिलों की बैठक किया। बुलंदशहर में कार्यक्रम है, जिला कमेटी की बैठक है, उसी में हम लोग जा रहे हैं। तो जैसा कि यूपी से ब्राह्मण समाज में आजकल काफी रोष है, तो इसे कैसे लेकर के चल रहे हैं? योगी जी से ही नहीं है, पूरी बीजेपी के धोखेबाज चरित्र के वजह से पूरा सवर्ण समाज आज आक्रोशित है, पूरे देश का, प्रदेश का ही नहीं। ये जो काला कानून यूजीसी लाया है, ये सवर्णों के बच्चों के भविष्य को नष्ट करने और शिक्षा से वंचित करने का काला कानून है, जिसको लेकर के पूरे देश का ब्राह्मण समाज संगठित आवाज में पूरे सवर्णों को लेकर के आक्रोशित है। जैसा कि सर, हमें सूत्रों से जानकारी है, आपने भाजपा सरकार को समर्थन दिया, क्या गुनाह किया? इसीलिए इनके वो ठगी रूप में पूरा देश आ गया, तो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी क्यों नहीं आएंगे? उसी दोष को मैं भी स्वीकार करता हूं। इनका सनातन हिंदुत्व, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, जितना झूठ था, अपने झूठ के षड्यंत्र में पूरे देश के हिंदुओं को, सवर्णों को फांस करके 10 साल तक राज्य किए हैं। माननीय मोदी जी यह कहते हैं कि मैं मेरा क्या, झोला उठाऊंगा चल दूंगा।
झोला उठाएंगे ये तो चले जाएंगे, लेकिन देश को गर्द में लेकर के जाएंगे। इसी तरह से जैसे ये झोला लेकर के आए थे, इसी तरह से अंग्रेज यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आए, पूरे भारत पर राज कर ली। वही दशा योगी मोदी जी ने किया कि झोला लेकर के आए, आज पूरा भारत को गुलाम बना लिए हैं और तानाशाही कर रहे हैं। सर, अपने समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भूखमरी है, बेरोजगारी है, असमानता है, जातिवाद है। वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या जो यूजीसी कानून लाए हैं किसके लिए लाए हैं? पिछड़ा और दलित को संरक्षित करके और उनके द्वारा सवर्णों का वध कराना, उसमें नहीं है। सबका साथ सबका विकास से दूर क्यों हो गया सवर्ण? जातिवादता को ले लीजिए, पूरे देश में इतनी बड़ी जातिवादी पार्टी न सपा है, न बसपा है, न कांग्रेस है। घोर जातिवादी और सवर्णद्रोही आज की तारीख में कहूं, पश्चाताप हम लोगों को भी हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किए, उसके झांसे को या उसके ठगी चरित्र को हम लोग नहीं समझ पाए थे। यूजीसी क्या, अगर हम बात करें चुनाव से संबंधित कोई मुद्दा है? ये है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं होना है, अब उनको राष्ट्रपति की कुर्सी दिखाई दे रही है, तो उनको ये लग रहा है कि सवर्ण सर्वाधिक संख्या में यूपी में है, तो यहां हम सवर्णों का वध करके दलित ले लेंगे, पूरे देश में दलित और पिछड़ा हमारे साथ आ जाएगा और बहुमत मिल जाएगा, मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा। ये उनकी विकृत महत्वाकांक्षा राजनीति की है, जिसके तहत सवर्णों का ये वध करना शुरू किए। नहीं तो सवर्ण की देन है कि आज वो प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी है आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, उस सोच की जड़ में सवर्ण है। सर, आज उसका वध कर रहे हैं। सर, एक चीज जानने का और प्रयास करेंगे, जैसे कि आपने बीजेपी भाजपा सरकार को समर्थन दिया था और दूसरी तरफ यूजीसी एक्ट को लेकर के ब्राह्मण समाज में एक रोष है, तो आप लगातार ब्राह्मण समाज के बीच जा रहे हैं, तो ब्राह्मण समाज किस तरीके से आपको देखे? ब्राह्मण समाज हमारे पर यकीन कर रहा है, विश्वास कर रहा है। मैं तो हमेशा इनको सपोर्ट किया था, उसके बावजूद भी शासन की, प्रशासन की, भाजपा की गलत नीतियों का विरोध करने वाला एकलौता राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के साथ रहने के बावजूद भी उनके गलत कार्यों का कभी मैंने समर्थन नहीं दिया। भाजपा सरकार के लिए आपकी क्या सोच बदली है? भाजपा जा रही है, बुरी तरह से जाएगी। अगर ये संशोधन यूजीसी में नहीं करते हैं और सवर्णों को मरहम लगाने का काम नहीं करते हैं, उनकी मूलभूत समस्याओं का निदान नहीं करेंगे, तो ये ऐसे विदा होंगे जैसे कांग्रेस विदा हो गई, बसपा विदा हो गई, सपा विदा हो गई, उसी तरह से भाजपा जो है एकदम नेपथ्य में चली जाएगी। सर, आगे के लिए अपने समाज को लेकर के क्या रणनीति बना करके चल रहे हैं? हमारा समाज वही रहेगा कि नारा है कि जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, उसी से मेरा साथ रहेगा। क्लियर कट फंडा है हमारे संगठन का। सर, जैसा कि आशुतोष शर्मा गढ़मुक्तेश्वर में काफी समय से लगातार अगर हम बात करें तो प्रयास भी कर रहे हैं चुनाव को लेकर के, जैसा कि समाजवादी पार्टी से एक ऐसा चेहरा है काफी लंबे समय से जो तैयारी कर रहा है आशुतोष शर्मा ब्राह्मणों का। इससे पहले कोई ब्राह्मणों में गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा किसी ने तैयारी नहीं करी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या समर्थन देना चाहेंगे? ये हमारे अभी संगठन ब्राह्मण समाज के लगातार मुद्दों को उठाने का काम आशुतोष शर्मा जी करते हैं। मैंने कह दिया कि जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, उसी से मेरा साथ रहेगा। तो चाहे सपा का कैंडिडेट हो, चाहे बसपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे किसी दल का हो, कांग्रेस का हो, हम लोग तो देश का बड़ा संगठन चला रहा हूं ब्राह्मणों का, तो जहां भी ब्राह्मण हित होगा, जिस दल से, जिस पार्टी से, जिस व्यक्ति से, जिस प्रत्याशी से, उसके पक्ष में मैं अपील करूंगा कि ब्राह्मण समाज सहित सवर्ण समाज उस प्रत्याशी को जिताए जो सदन में भी वही हुंकार भरे जो अपनी जनता के बीच में भरता है। ऐसे उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। लेकिन क्योंकि संगठन बड़ा है, एक समर्थित संगठनों का मोर्चा भी है अपर कास्ट का, सबकी बैठक करके एक चौंकाने वाला निर्णय हम लोग देंगे 2027 के लिए, ताकि अगली बार कोई अंगुली न उठा पाए कि हम लोगों ने गलती किया है। सोच समझ करके बहुत ठोस मार्गदर्शन किया जाएगा। जैसे कि यूजीसी एक्ट को वापस लेने की बात चल रही है, क्या प्रधानमंत्री जी आपको लगता है वापस लेंगे? दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी जो नगीना के सांसद हैं
एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यूजीसी एक्ट को वापस लिया जाता है तो हम लगातार धरना देंगे। अब ये सरकार का है, अगर उन्होंने यूजीसी काला कानून लाया तो क्या सोच करके लाया, और नहीं लाएंगे तो एक का तो वध होना है, चाहे सवर्णों का वध हो, उनका क्या वध होगा, उनके लिए दलित एक्ट है, उनके लिए यूजीसी आ गई। तो एक ये है कि एक खाते खाते मर रहा है, एक खाने बगैर मर रहा है। सवर्णों के लिए इन्होंने क्या किया, सवर्ण इनको वहां तक पहुंचाया है माननीय मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, तो वो भारतीय जनता पार्टी और उसके मुखिया सवर्णों के लिए क्या किए, एक काम बता दें, सार्वजनिक इससे केवल यही लॉलीपॉप, मंदिर बनेगा, मस्जिद टूटेगा, इसी में उलझा करके हिंदुओं को, सारे सनातनियों को उलझा करके अपनी सत्ता बनाने का कार्य किया। अब इस देश का सवर्ण जान चुका है, हिंदू जान चुका है कि ये छली हैं। जब ये अपने के नहीं हुए, जो इनको वहां बैठाया, इस स्तर पर पहुंचाया, अगर उस वर्ग के नहीं हुए तो इस धरती पर किसी के नहीं होंगे। देखिए, ब्राह्मण समाज का कुछ का कहना यह है कि ग्राम पंचायतों में कि केवल और सिर्फ ब्राह्मणों को तो एक वोट बैलेंस के लिए यूज किया जाता है। हाँ, ये सही है। सभी दलों ने ब्राह्मण व्यक्ति को, एक व्यक्ति को, प्रत्याशी को भले प्रोटेक्ट किए हों, लेकिन समाज के लिए किसी दल ने नहीं किया। कोई राजनीतिक दल समाज के लिए नहीं किया है। इसलिए अब समाज पूरा संगठित होकर के अपने एक एक ऋण को चुकता इन लोगों से कराएगा। तो ब्राह्मण समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पूरे ब्राह्मण को लंबा 27 साल से मैं समाज की रखवाली कर रहा हूँ, चौकीदारी कर रहा हूँ। मैं पहले कह दिया कि जो ब्राह्मण हित की बात करेगा उसी से मेरा साथ रहेगा, वही देश पर राज करेगा। और ब्राह्मण एक संबंधी भी इसका अनुपात रखता है। एक ब्राह्मण कहीं जाता है तो एक एक करके सभी समाज को लेकर चलता है। सामाजिक सौहार्द कायम करने का काम ब्राह्मण करता है, सबको एकजुट करने का काम ब्राह्मण करता है। मोहब्बत नहीं, नफरत नहीं, मोहब्बत की राजनीति का पक्षधर है ब्राह्मण। वो सबके कल्याण के लिए कार्य करता है। इसलिए एक संबंधी भी इसका अनुपात है। अगर 10,000 ब्राह्मण है तो 50,000 के बराबरी करेगा। देखिए, आज हमारे जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो गढ़मुक्तेश्वर आए हैं, और जो लगातार यूजीसी के खिलाफ अभी बरेली में जो हुआ है, बरेली में बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और वहीं से आ रहे हैं। और हम यहाँ से बस यही कहना चाहेंगे कि जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे हम उनके साथ हैं, हर प्रकार से साथ हैं। और पूरे प्रदेश का ब्राह्मण आज उनके साथ है। अभी लखनऊ में जो 28 फरवरी का ब्राह्मण महासम्मेलन होने जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वहां एकत्रित होगा। यही मैं कहना चाहूंगा। तो सर, यूजीसी एक्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये सरकार ने किया है गलत किया है। हमारा संगठन और स्वर्ण समाज इसका घोर निंदा करता है और इसका हम विरोध करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय होंगे, उन्हीं के आदेश अनुसार हम और हमारा संगठन कार्य करेगा, उन्हीं के निर्देश हम चल देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।